आजमगढ़ के अजमतगढ़ ब्लॉक से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और भाजपा एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने नवनिर्मित प्रमुख कक्ष का लोकार्पण किया है। जी हां, आजमगढ़ के अजमतगढ़ ब्लॉक में शुक्रवार को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और भाजपा एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने नवनिर्मित प्रमुख कक्ष का लोकार्पण किया। इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सफाई कर्मियों को अब पंचायत कर्मचारी के नाम से जाना जाएगा और इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि जब योजनाएं जनपद के हर घर तक पहुंचेंगी, तब आजमगढ़ की 10 सीटें बीजेपी संगठन जीतेगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि विकास कार्यों से समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल घबराए हुए हैं। राजभर ने बिहार को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी बिहार से 10 सीटें जीतकर सरकार में शामिल होंगी और वहां योगी मॉडल लागू कर अपराध को खत्म कर दिया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि से हुई। इसके बाद महिला कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से नेताओं का स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि यह भवन केवल ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि विकास का पवित्र मंदिर है। यहां से पंचायतों की योजनाएं संचालित होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह ने की और संचालन ज्ञानेंद्र मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में मनीष मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शुरू करिए। मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। दोनों गेट आप धीरे-धीरे। एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली माननीय जेपी नड्डा जी से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हम लोगों की वार्ता फाइनल दौर में पहुंच चुकी है। मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए, विपक्ष के लोग बिना वजह बोल रहे हैं। मतदाता सूची में जिनकी डेथ हो गई है, नाम है, उसको चुनाव आयोग निकाल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने बिहार को छोड़ करके दूसरे प्रांतों में बस गए हैं, वहां मतदाता हो गए हैं, उनका नाम निकाला जा रहा है। तीसरा काम चुनाव आयोग कर रहा है, जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कर रहा है। तो ये बात लोगों को बुरा लग रहा है, क्योंकि जो फर्जी मतदान करने वाले लोग हैं उनको बुरा लग रहा है। देखिए, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया, देश में न्यायालय सर्वोपरि है। जो न्यायालय का फैसला होता है वही सब लोग मानते हैं। आज जो फैसला कल जो न्यायालय का आया, उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। अब कांग्रेस को ना पसंद आवे तो जाके अपना बाजा बजावे। अच्छा, ये जो ट्रम्प की टैरिफ होती है, उससे भी कांग्रेस पार्टी हमलावर है। देखिए, विपक्ष के लोगों को करना क्या है? खाली हमला न करना है, कुछ तो करना है नहीं। इस समय बाहरे खाली बैठ के हाल के बहरे वही बाजा बजावे। प्रभु जी, क्या कहेंगे आज जो कि ब्लॉक पर लोकार्पण कार्यक्रम था, क्या कहेंगे? आज यहाँ पे विकासखंड अजमतगढ़ में प्रमुख कक्ष का लोकार्पण हुआ। से एक प्रमुख कक्ष कार्यालय का लोकार्पण किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जनपद के वर्तमान जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष और सारे जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सारे दल के नेता थे, सारे हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत और जो गणमान्य व्यक्ति इस इलाके के थे, सब लोगों की सहभागिता रही। सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और निश्चित रूप से गांव का विकास, मोहल्लों का विकास इसी विकासखंड से होना है। इस नाते विकासखंड का जब विकास होगा तो गांव का विकास निश्चित होगा। यहाँ हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय, जितने कर्मचारी हैं, सबकी लगनशीलता, मेहनत की वजह से हमारे यहाँ हर गाँव सभाओं में कायाकल्प के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों को ठीक किया गया। इंटरलॉकिंग, सीसी, इस तरह के इस 101 गाँव सभाओं में कार्य किया गया। आज किसी गांव सभा में चले जाइए, बरसात के दिनों में कीचड़ आपको कम दिखने को नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से हमारे कर्मचारी प्रधान के सहयोग से अजमतगढ़ विकासखंड हमेशा अग्रणी रहा और विकास की गाथा लिखने में उत्तर प्रदेश में हमेशा आगे रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, जिसको हम जन जन तक प्रचारित नहीं कर पाते हैं। इस नाते हम सबको दायित्व होता है, सभी जनप्रतिनिधियों को, हमारे कर्मचारी अधिकारियों को सारी योजनाओं को धरातल पर उतारे, जिससे गांव पे उन्होंने सोलर के बारे में बताया कि बिजली की समस्या, बिजली का हम अगर उत्पादन करेंगे प्रत्येक परिवार को
2 किलोवाट के कनेक्शन पे 2 किलोवाट का सोलर दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार उसमें 90,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। निश्चित रूप से हमारे बिजली के बिल भी माफ़ होगा और हमको ऊर्जा भी मिलेगी, लाइट भी रहेगी। ऐसी सारी बहुत सारी योजनाएं, आयुष्मान कार्ड, सुमंगला योजना, गैस कनेक्शन, अब ये अनवरत विकास कार्यों को उन्होंने गिनाया और निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जनपद में 10 में 10 सीटें जीत के हम पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।